आइए दोस्तों, बैठिए। चाय तैयार है। पर रुकिए, आज की चाय थोड़ी अलग है। ये है रात के 2 बजे की चाय। ये है चाय की चुस्कियाँ, जहाँ हर किस्से में छुपा है एक सच, एक एहसास। दोस्तों, एक सवाल पूछूं? आप कहाँ के हैं? कैलिफोर्निया? पता है। टेक्सास? जानती हूँ। पर दिल कहाँ का है? आज की कहानी है रेफरेंडम वाला संडे, जहाँ एक फैमिली ने डिसाइड किया एक संडे में 2 संडेज जीने का। एक अमेरिकन, एक इंडियन, कॉस्को की ट्रॉली और नानू की वीडियो कॉल, पिज्ज़ा और पराठा और फिर वोट। पर क्या होता है जब पापा की स्प्रेडशीट में 23 कॉलम्स हैं, पर दिल का कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा? जब बेटा कहता है इंडिया इज मेड, पर नानू की आवाज़ सुनकर कुछ बदल जाता है। तो चाय उठाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो फ्रीमॉन्ट से शुरू होती है, लखनऊ में घूमती है और ख़त्म होती है दिल में। फ्रीमॉन्ट, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली का वो कोना जहां हर दूसरे घर में तिरंगा और स्टार्स एंड स्ट्राइप्स दोनों लहराते हैं, जहां कॉस्को की मेंबरशिप कार्ड उतनी ही ज़रूरी है जितना कि पासपोर्ट, और जहां होम शब्द का मतलब, खैर यही तो सवाल है ना। रात के 2 बज रहे हैं। मीरा शर्मा की आंखें खुल जाती हैं। अलार्म नहीं, आदत है। इंडिया टाइम में दोपहर के 12 बज रहे हैं। माँ का वीडियो कॉल का वक्त है। मीरा की माँ, जिन्हें बच्चे नानू बुलाते हैं, लखनऊ में अकेली रहती है। स्क्रीन पर उनका चेहरा दिखता है और मीरा धीरे से बोलती है, माँ आप ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक हूँ, पर तुम्हारे बिना ये घर सूना लगता है। बस अब तो आ जाओ, नानू निराश होते हुए बोलती हैं। यही डायलॉग हर कॉल पर जैसे रिकॉर्डेड मैसेज हो, पर हर बार मीरा के दिल में एक सुई सी चुभती है। मीरा ने देखा राजेश करवट बदल रहे हैं। सो नहीं रहे, बस आंखें मुंह बंद किए हुए हैं। वो भी जानते हैं ये रात के 2 बजे का रिचुअल है। ये गिल्ट, ये अधूरापन। संडे मॉर्निंग, शर्मा हाउस होल्ड में केओस का ऑफिशियल टाइम। 8 साल की दिया अपने टेडी बियर को ब्रेकफास्ट करा रही है। दिया ने टेडी से कहा, मिस्टर फ्लफी, आज सोफिया के घर जाना है, उसकी बर्थडे पार्टी है। 12 साल का आरव स्टेयर से उतरता हुआ चिल्लाता है, मॉम, वेयर्स माय फोन चार्जर? आई नीड टू पोस्ट माय मॉर्निंग स्ट्रीक। मीरा किचन में खड़ी थी, कॉफ़ी मग हाथ में था। आंखों में नींद की कमी साफ दिख रही थी। तो उन्होंने वहीं से कहा, आरव, चार्जर वही है जहां तुमने कल रात छोड़ा था। और दिया, मिस्टर फ्लफी को चीरोस मत खिलाओ, वो स्टफ टॉय है। राजेश डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप खोल चुके थे। संडे मॉर्निंग, पर उनका दिमाग स्प्रेडशीट मोड में था। तो उन्होंने कहा, मीरा, मैंने एक नया कॉलम ऐड किया है, हेल्थ केयर कॉस्ट, यूएस वर्सेस इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है। राजेश प्लीज, इट्स 8 AM ऑन अ संडे। क्या हम एक दिन बिना स्प्रेडशीट के जी सकते हैं? मीरा ने कहा। पर राजेश को स्प्रेडशीट से प्यार था। लाइफ के हर डिसीजन के लिए कॉलम्स, रोज, फार्मूलाज। रिटर्न टू इंडिया एनालिस्ट उनकी लेटेस्ट मास्टरपीस थी, और टैब्स थे फाइनेंशियल, इमोशनल, प्रैक्टिकल, किड्स फ्यूचर। हर टैब में डाटा, पर कोई क्लियर आंसर नहीं। तभी डोरबेल बजती है और सरप्राइज होते हुए मीरा बोलती है, संडेज को इतनी सुबह कौन? अमेज़न डिलीवरी। मीरा ने पैकेज उठाया। हल्दीराम भुजिया,
1 kg पैक। अमेज़ॉन से भुजिया मंगानी पड़ती है। लखनऊ में नानू के घर के सामने वाली दुकान से ताज़ी मिल जाती थी। तभी आरव पैकेट देखते हुए बोलता है, मॉम दैट्स सो मिड, टाकीज आर वे बेटर। मिड आरव की फेवरेट वर्ड। हर इंडियन चीज मिड थी। इंडियन म्यूजिक मिड, इंडियन क्लोथ्स मिड और इंडिया ट्रिप अल्ट्रा मिड। राजेश के फोन पर नोटिफिकेशन आई। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप शर्मा परिवार। उनके पिताजी का मैसेज था, बेटा डॉक्टर ने कहा है ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तुम कब आ रहे हो? पिताजी का वॉइस मैसेज था। राजेश ने फोन स्क्रीन देखा और रिप्लाई टाइप करना शुरू कर दिया। फिर डिलीट कर दिया, फिर टाइप किया, फिर डिलीट। क्या लिखे? पापा वी आर थिंकिंग अबाउट इट। पापा स्प्रेडशीट ऑलमोस्ट रेडी है। राजेश ने खड़े होकर अनाउंस किया, फैमिली मीटिंग राइट नाउ, डाइनिंग टेबल एवरीवन। डैड आई हैव अ फोर्टनाइट टूर्नामेंट इन 20 मिनट्स। आरव बोलता है। तभी दिया बोलती है, पर सोफिया की पार्टी। बस 10 मिनट प्लीज, ये इम्पोर्टेंट है, राजेश ने कहा। शर्मा फैमिली डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठ गई। राजेश ने अपना लैपटॉप घुमाया। स्क्रीन पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी। तभी मीरा हंसते हुए बोलती है, तुमने प्रेजेंटेशन भी बना ली? ये डिसीजन हमारी जिंदगी बदल देगा। प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है। देखो स्लाइड 1, रिटर्न टू इंडिया, अ फैमिली डिसीजन। राजेश बड़े उत्साह होते हुए बोलता है। और स्लाइड 2 पर फाइनेंशियल कंपैरिजन था। 401k वर्सेस पीपीएफ, डॉलर वर्सेस रुपी, कॉस्को मेंबरशिप वर्सेस डी मार्ट। तो राजेश ने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। देखो फाइनेंशियली अगर हम इंडिया रिटर्न करते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस में 23% रिडक्शन होगा, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी 40% कम है। नेट नेट ब्रेक इवन है। ये सुनते ही आरव बोलता है, डैड दिस इज सो बोरिंग, कैन आई गो नाउ? किड्स एजुकेशन थर्ड स्लाइड थी। तो ये एक्सप्लेन करते हुए राजेश बोलता है, अमेरिकन स्कूल्स की रेटिंग्स, इंडियन स्कूल्स की फीस, कॉलेज प्रोस्पेक्टिक्स। आरव का ध्यान थोड़ा बढ़ जाता है। तभी राजेश बोलता है, आरव इंडिया में आईआईटी है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, और दिया तुम्हारे लिए भी अच्छे स्कूल्स हैं। पर नानी के घर में वाईफाई नहीं है, मैं वहाँ कैसे रहूँगा? और मेरे फ्रेंड्स, माय फुटबॉल टीम। आरव तुरंत बोलता है। तभी दिया धीरे से बोलती है, और सोफिया मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। मीरा ने बच्चों को देखा। आरव के चेहरे पर जेन्युइन वरी थी। दिया की आंखें भर आई थी। उन्होंने राजेश की तरफ देखा। तभी मीरा बोलती है, राजेश स्प्रेडशीट में बच्चों की खुशी का कौन सा कॉलम है? राजेश ने लैपटॉप बंद कर दिया और बोला, तुम सही कह रही हो, ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। फिर मीरा को एक आइडिया आता है और वो बोलती है, चलो एक काम करते हैं, आज पूरा दिन हम 2 संडेज जीते हैं, एक अमेरिकन संडे, एक इंडियन संडे, और फिर डिसाइड करते हैं। 2 संडेज? दैट डजंट मेक एनी सेंस। आरव कंफ्यूज होते हुए बोलता है और मीरा उसे समझाती है। मॉर्निंग में हम टिपिकल अमेरिकन संडे जिएंगे, कॉस्को, पार्क, पिज्ज़ा, और इवनिंग में इंडियन संडे। नानू को वीडियो कॉल करके लखनऊ बाज़ार घूमेंगे, इंडियन डिनर बनाएंगे, फिर वोट करेंगे अमेरिका या इंडिया। दिया ताली बजाते हुए खुश होती है और बोलती है, ये और मिस्टर फ्लफी भी वोट करेगा।
ओके, पर मैं रिजल्ट्स का स्प्रेडशीट बनाऊंगा। और मीरा बोलती है, राजेश तुम कभी नहीं बदलोगे। पहला स्टॉप कॉस्को, फ्रीमॉन्ट का वो टेम्पल जहां हर एनआरआई फैमिली संडे को दर्शन करने आती है। जाइंट शॉपिंग कार्ट्स, बल्क आइटम्स, फ्री सैंपल्स। राजेश ने कार्ड पकड़ी, मीरा ने लिस्ट निकाली और बच्चे सैंपल स्टेशंस की तरफ भागे। तभी आरव चिल्लाकर बोलता है, मॉम, पिज्जा बाइट्स का सैंपल है। मीरा फ्रोजन फूड सेक्शन में रुकी। उन्होंने इंडियन समोसास 50 काउंट का पैक उठाया। पैकेज पड़ा, ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट। तभी उदास आवाज़ में मीरा खुद से ही बोलती है, ऑथेंटिक। नानू के हाथ के समोसे की बात ही अलग है। वो स्वाद, वो खुशबू। मीरा की आंखें भर आई। कॉस्को के फ्लोरोसेंट लाइट्स के नीचे फ्रोज़न समोसास का पैकेट हाथ में लिए मीरा को अचानक बहुत अकेलापन महसूस हुआ। तभी राजेश पास आके पूछता है, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये समोसास देखकर माँ याद आ गई। चेकआउट लाइन में खड़े होकर राजेश ने अपने फ़ोन पर नोट्स लिए। अमेरिकन संडे, प्रॉस, कन्वीनियंस, वेराइटी, एफिशिएंसी, कॉन्स। वो कॉन्स लिखकर रुक गए। क्या लिखे? दिल नहीं भरता। स्प्रेडशीट में इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगला स्टॉप सेंट्रल पार्क। बच्चे स्विंग्स पर, मीरा और राजेश बेंच पर बैठे हैं। कैलिफोर्निया की धूप सेक रहे हैं। परफेक्ट वेदर। तभी दिया दूर से चिल्लाती है, मम्मा देखो मैं कितनी ऊंची जा रही हूँ। मीरा ने वेव किया और फिर राजेश बोलता है, देखो ना, यहाँ सब कुछ है। सेफ नेबरहुड, अच्छे स्कूल्स, पार्क्स, फिर भी होम नहीं लगता। दोनों चुप बैठे रहे। आरव फुटबॉल खेल रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। दिया हंस रही थी। सब कुछ परफेक्ट था, पर कुछ मिसिंग था। तभी राजेश बोलते हैं, चलो इंडियन संडे का टाइम हो गया। घर पहुंचकर मीरा ने किचन में इंडियन डिनर की तैयारी शुरू की। राजेश ने लैपटॉप खोला। नानू को वीडियो कॉल करने का टाइम हो गया था। तभी स्क्रीन पर नानू का चेहरा दिखता है और उनके पीछे लखनऊ के घर की पहचानी हुई दीवार। तभी नानू बोलती है, अरे सब लोग साथ में, क्या बात है? माँ, आज हम आपके साथ हजरतगंज बाजार घूमना चाहते हैं, आप फोन लेकर चलिए ना, मीरा ने कहा। तभी नानू बोलती है, फोन लेकर बाजार? अच्छा ठीक है, पर ये फोन कैसे पकड़ते हैं चलते हुए? नानू फोन लेकर निकल पड़ी। कैमरा हिल रहा था। कभी आसमान दिखता, कभी जमीन, तो कभी नानू की नाक। तभी आरव हंसते हुए बोलता है, नानू कैमरा को सीधा रखो। हाँ, ये बटन कौन सा है? अरे ये तो उल्टा हो गया। नानू बोलती हैं। स्क्रीन पर लखनऊ की बाजार दिखने लगी। कलरफुल साड़ीज, चाट की दुकानें, लोगों की भीड़। नानू एक साड़ी शॉप के सामने रुकती है और बोलती है, देखो ये वाली साड़ी तुम्हारे लिए परफेक्ट है मीरा, सिल्क है, प्योर सिल्क। और स्क्रीन देखते हुए मीरा की आंखें नम हो जाती हैं। उन्हीं नम आंखों से वह बोलती है, बहुत सुंदर है माँ। दिया स्क्रीन के बिल्कुल पास आ गई और बोलती है, नानू वो क्या है? वो अंकल क्या बेच रहे हैं? वो गोलगप्पे हैं बेटा।
तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। जब तुम आओगी तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। अरे मेरी दाल, मुझे घर जाना होगा, बस 5 मिनट। अचानक ही नानू को याद आता है कि वह घर पर अपनी दाल गैस पर शुरू करके ही चली आई थी। कैमरा फिर हिलने लगता है। नानू तेजी से घर की तरफ चल रही हैं और स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली इमेज दिख रही है। तभी आरव बोलता है, नानू स्लो डाउन, हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। नानू अपने किचन में पहुंची। उन्होंने फ़ोन को किसी चीज़ पर टिका दिया। अब कैमरा एंगल ठीक था। तभी नानू बोलती है, बस बस अब ठीक है। देखो, ये मेरी किचन, यही तुम्हारी माँ रोज़ खाना बनाती थी, क्यों है ना मीरा? मीरा ने स्क्रीन को देखा। वो किचन, वो प्रेशर कुकर, वो खिड़की जहाँ से सूरज की रोशनी आती थी, सब कुछ वैसा ही था, बस वो नहीं थी वहाँ। बेटा, घर की मिट्टी की बात ही अलग है। तुम कब आ रही हो? मीरा ने जवाब नहीं दिया तो राजेश ने उनका हाथ पकड़ लिया और बच्चे चुपचाप स्क्रीन देख रहे थे। कॉल खत्म होने के बाद शर्मा फैमिली फिर डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। अब था वोट का टाइम। तो राजेश ने कहा, तो अमेरिकन संडे वर्सेस इंडियन संडे, अब हम वोट करेंगे। अमेरिका में रहें या इंडिया रिटर्न करें। राजेश ने छोटे पेपर स्लिप्स बनाए थे। हर किसी को एक स्लिप दिया। दिया ने मिस्टर फ्लफी को भी एक स्लिप दी और दिया बोली, मिस्टर फ्लफी का वोट भी काउंट होगा। सब ने अपने वोट्स लिखे। राजेश ने कलेक्ट किए और खोलना शुरू किया। पहला वोट अमेरिका, दूसरा वोट इंडिया, थर्ड वोट बोथ, चौथा वोट मिस्टर फ्लफी सेज wherever दिया is। राजेश ने वोट्स गिने, फिर रुक गए। उन्होंने मीरा की तरफ देखा। ये तो टाई है, 2 अमेरिका, 2 इंडिया। और आरव धीरे से बोलता है, एक्चुअली नानू की बाजार टूर देखकर इंडिया उतना मिड नहीं लगा, थोड़ा कूल था। मुझे सोफिया भी चाहिए और नानू भी, दोनों नहीं हो सकते क्या? दिया ने कहा। तभी मीरा बोलती है, शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। ये या नहीं है, ये और है। मतलब हम अमेरिका में रह सकते हैं और इंडिया को अपने साथ ला सकते हैं। हर महीने एक संडे, मिनी इंडिया डे, नानू को वीडियो कॉल करके साथ में खाना बनाएंगे। इंडियन म्यूजिक, इंडियन स्टोरीज, कम्युनिटी पॉटलक, मीरा ने समझाते हुए कहा। तभी आरव बोलता है, और समर में इंडिया ट्रिप, प्रॉपर वाईफाई वाली जगह रहेंगे। हाँ, और मैं मिनी इंडिया डे प्लानिंग स्प्रेडशीट बनाऊंगा। राजेश, सभी साथ में बोलते हैं। और उस रात शर्मा फैमिली ने पहला मिनी इंडिया डे प्लान किया। कॉस्को के इंग्रेडिएंट से इंडियन खाना, नानू के साथ वीडियो कॉल डिनर और कम्युनिटी को इनवाइट करना। मीरा ने नानू को मैसेज भेजा, माँ, हम आ नहीं सकते अभी, पर हम आपको यहाँ ला रहे हैं हर संडे। तभी नानू का रिप्लाई आता है, बेटा, घर की मिट्टी की बात ही अलग है, पर प्यार तो हर जगह एक जैसा होता है। फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया, जहां कॉस्को मेंबरशिप और नानू की वीडियो कॉल्स दोनों ज़रूरी है।
जहाँ होम एक जगह नहीं, एक फीलिंग है, जहाँ रिटर्न टिकट हमेशा ओपन रहती है, सिर्फ फ्लाइट्स की नहीं, दिल की भी। शर्मा फैमिली ने सीखा, घर वहाँ नहीं होता जहाँ तुम रहते हो, घर वहाँ होता है जहाँ तुम्हारा दिल रहता है। और दिल तो प्लूरल हो सकता है। कुछ टिकट्स कभी क्लोज नहीं होती, कुछ जर्नीज कभी ख़त्म नहीं होती, और कुछ घर दिल में बस जाते हैं। तो दोस्तों, वोट हो गया, डिसीजन हो गया, पर असली डिसीजन ये नहीं था कि अमेरिका या इंडिया। असली डिसीजन ये था, दिल को कैसे प्लूरल बनाए। शर्मा फैमिली ने सीखा, रिटर्न टिकट सिर्फ फ्लाइट्स की नहीं होती, दिल की भी होती है, और कुछ टिकट्स हमेशा ओपन रहनी चाहिए। नानू ने कहा था, घर की मिट्टी की बात अलग है, पर शायद प्यार तो हर मिट्टी में एक जैसा होता है। चाय की चुस्कियों में फिर मिलेंगे, एक नए सवाल के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक चाय पीजिए, स्प्रेडशीट्स बनाइए, पर दिल की भी सुनिए, क्योंकि कुछ घर दिल में बस जाते हैं। नमस्कार।